इन इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 11 अगस्त 2021 के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हुए हंगामे के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्यसभा के 12 सांसदों को इस मामले में पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के 5, टीएमसी के 1, शिवसेना के 2 और लेफ्ट के 2 सांसद शामिल हैं। पूरे सत्र के लिए इन सांसदों को निलंबित किया गया है। मतलब ये कि अब ये 12 सांसद पूरे शीतकालीन सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। मात्र जे तिनिখন आईन আজি তেওঁ উঠাই লৈছে, ইয়াৰ পিছত আমাক সাসপেন্ড কৰাৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে। 12 राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जो लोग हंगामे के लिए जिम्मेदार थे पिछले सत्र में। आज पिछले सेशन में जो लगातार हंगामा होते रहा, आज जो सबसे 12 लोग जो सबसे टीडियस थे, लोग एग्रेसिव थे और सबसे ज़्यादा कागज़ फाड़ना, चेयर के पास चलना, उन लोगों के बारे में पिछले बार ही निर्णय लिया गया था। और फिर इस साल बढ़िया से सत्र चले, इसलिए राज्यसभा ने ये कार्रवाई किया है। 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा से, जो पिछले सदन में हंगामा हुआ था उसको लेकर। देखिए, पिछले सत्र के अंतिम दिन जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की अराजकता और इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था। लेकिन चूंकि उसी दिन सदन स्थगित हो गया, जब कार्रवाई करना संभव नहीं था, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। एक संदेश जाना चाहिए उन सांसदों को जो नियम कानून मर्यादा का पालन नहीं करते हैं और जिन्होंने संसदीय परंपराओं को कलंकित करने का काम किया है। इसलिए आज मैं प्रस्ताव पर बहुमत से और 12 लोगों को पूरे कार्यकाल के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने कहा प्रियंका जी आपका नाम आया है सीसीटीवी, आप आइए अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए। How can they decide my career and my choices like this? They cannot. What rules are they talking about? What rules are these? Aren't you aware of the rules? तो आप क्या चेयरमैन से मिलेंगे राज्यसभा की? I will be speaking to the chairman, but this is extremely undemocratic. This is a way to silence the opposition voices. This is trying to take. प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, काफी गुस्से में नजर आ रही हैं जो कार्रवाई हुई है। और ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि कुल 12 सांसद निलंबित हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें निलंबित किया गया है। इस सत्र में आपको ये भी जानकारी दे कि टीएमसी और शिवसेना के भी सांसद शामिल हैं। ऐसे में काफी गुस्से में प्रियंका चतुर्वेदी नजर आ रही थी और सीपीएम और सीपीआई के एक सांसद को निलंबित किया गया है सत्र के लिए। और ऐसे में आप ये समझिए कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को लेकर विपक्ष अब एकजुट होने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से मॉनसून सत्र में ये घेरेबंदी की गई थी, उसके तहत हंगामा किया गया था और अब जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, शुरू होते ही ये निलंबन की कार्रवाई हुई है, जिसमें कुल 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के 6 हैं, जिसमें टीएमसी और शिवसेना के 2 हैं, साथ ही सीपीएम और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने इस निलंबन को सोची समझी साजिश बताया है। जिन लोगों का नाम आया है, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उस नाम को भी चिन्हांकित करके सस्पेंड किया गया है। अभी पंजाब में इलेक्शन है, आप पिछले सत्र में देखे होंगे कि प्रताप बाजवा जी टेबल में चढ़ के किस तरह से फाइल को फेंके थे। चाहे वो आप पार्टी के संजय सिंह जी हो, चाहे और भी अन्य लोग जो टेबल में चढ़े थे, उनका नाम नहीं है। जिस हमसे साजिश के तहत ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं और ये चलने वाला नहीं है और ये प्रजातंत्र की हत्या है। लोगों को अपनी आवाज रखने के लिए मैं सांसद हूँ, मैं सदन में अपनी बात नहीं रखूंगी तो कहाँ रखूंगी। तो कांग्रेस सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत ये निलंबन हुआ है। और ऐसे में पंजाब का चुनाव है और कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनमें सांसद अपनी बातों को रख सकते हैं। उनके इस अधिकार को छीनने के तहत, साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है। और ऐसे में अभी हम प्रियंका चतुर्वेदी को सुन रहे थे, शिवसेना की सांसद, जो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप आधार बताइए कि किस आधार पर आपने निलंबन किया है। बिना किसी तरह की जांच पड़ताल के आपने सीधे निलंबन की बात कह दी। और ऐसे में कुल 12 सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। मॉनसून सत्र में इन 12 सांसदों पर आरोप ये कि उन्होंने काफी हंगामा किया और किस तरह से माहौल को, सदन की गरिमा को बिगाड़ने की कोशिश की और इसी के तहत ये निलंबन किया गया है।
11 अगस्त 2021 मॉनसून सत्र का ये पूरा मामला है। मॉनसून सत्र में हंगामे पर यह कार्रवाई की गई है। पिछले सत्र में राज्यसभा में हंगामा करने वाले 12 सांसद निलंबित हुए हैं। किसान आंदोलन और कई अन्य मुद्दों को लेकर यह हंगामा हो रहा था। सांसदों ने उप सभापति हरिवंश पर कागज फेंक दिया था और इस कागज फेंकने के बाद से ही वो मुद्दा उस दिन भी काफी गर्माया था और शीतकालीन सत्र की जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही आप देखिए कार्रवाई ताबड़तोड़ इन 12 सांसदों पर की गई। प्रियंका चतुर्वेदी कैसे गुस्से में है, सुनिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अक्यूज होता है उसकी भी सुनवाई होती है। उनके लिए भी लॉयर लगाए जाते हैं, कभी कभी तो सरकारी नुमाइंदे लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया। सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे, वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। व्हाट काइंड ऑफ अनरूली बिहेवियर इज दिस? अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर इज दिस? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, हम तो ये समझ रहे थे कि शीतकालीन सत्र के अपने अलग मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, हंगामा होगा, लेकिन अभी तो मॉनसून सत्र में निलंबन को लेकर ये काफी हंगामा बढ़ने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के, शिवसेना के, इन सांसदों को इस पूरे सदन से इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि पिछले सत्र में जब हंगामा हुआ था कई ऐसे सांसद थे जिनका व्यवहार संसदीय गरिमा के खिलाफ था, ऐसा चेयर का मानना है और उनके खिलाफ शिकायत हुई थी। बाकायदा फार्म लॉज, जो कृषि कानून है, वो पेगासस का मुद्दा चल रहा था, कई मुद्दे थे, लेकिन उस पर विरोध करते करते विपक्ष के सांसदों ने संसदीय गरिमा को कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किया था, ऐसा लगा है चेयर को। और उस मामले को लेकर के आज फैसला सुनाया गया जिसमें इनको पूरे सत्र में भाग लेने से रोक दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनका अपना गुस्सा है और वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन वो दौर, अगर तस्वीरें देखें आप उस दौर की, जब संसद के अंदर राज्यसभा में चेयरमैन की आसंदी की तरफ न सिर्फ कागज के गोले उछाले गए थे, बल्कि जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनके पास जो फाइलें रखी गई थी उनको भी उछाला गया था। तो एक तरह से संसदीय गरिमा के खिलाफ इसको माना गया था। उस पर आज कार्रवाई हुई है। विपक्ष के जिन सांसदों को निलंबित किया गया वो काफी नाराज इस फैसले से नजर आ रहे हैं। जी अरुण, लेकिन साथ ही अभी छाया वर्मा को हम सुन रहे थे, वो तो कह रही है कि सीधे सीधे साजिश है, पंजाब चुनाव है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर बात रखी जानी है और विपक्ष अपनी बात को बहुत मजबूती से ना रखे, इसीलिए निलंबन हुआ है। देखिए, जिन सांसदों का निलंबन हुआ है वही अपनी पार्टी की तरफ से मेन स्पीकर नहीं है। छाया वर्मा को कितनी बार सदन में बोलने का मौका मिलता है, ये किसी छिपा नहीं। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी का पक्ष रखते हैं। तो चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। छाया वर्मा को, नासिर हुसैन को सस्पेंड करके और चुनावी कोई फायदा ले लेगी बीजेपी, इस तरह की बात नहीं। चूंकि ये फैसला चेयर का होता है, इसलिए किसी पार्टी को आप डायरेक्टली इस पर नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। चेयर अपने विजडम से अपने फैसले लेता है। शुक्रिया अरुण। और बिल पास हो गया। जी हां, शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मोहर लग गई है। भारी हंगामे के बीच कृषि वापसी कानून बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है और इससे पहले लोकसभा से भी तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने वाला बिल पास हुआ है और दोनों सदनों में बिल को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया और इस दौरान विपक्षी दल बिल पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े रहे, जिसकी वजह से सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि ध्वनि मत से बिल पास हो गया। संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। तो 3 तस्वीरें उन कृषि कानूनों को लेकर बीते 1 साल की तस्वीर को आखिरकार बयां करती हुई और मोदी सरकार ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गुरु पर्व के अवसर पर आते हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर देते हैं और उसी के साथ ही शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोनों सदनों में इस बिल को वापस लेने के लिए बिल रखते हैं और उस पर सहमति बन जाती है। लेकिन इस बीच लगातार विपक्ष चाहता ये रहा कि इस पर चर्चा हो, लेकिन उस चर्चा के बिना ही इन बिल को वापस ले लिया गया और ऐसे में अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है और उसके बाद
आखिरकार जिस मांग को बीते 1 साल में किसान मांग रहे थे, लगातार डटे हुए थे, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, गाजी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर इन किसानों को एक बड़ी जीत तो मिली है, लेकिन अभी भी किसानों के कई मुद्दे हैं, मसले हैं, जिस वजह से वो वहां पर अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको लोकसभा और राज्यसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिल वापस लेने को अपनी बात रखते हुए मंच पर सदन के पटल पर दिख रहे हैं। और ऐसे में अब इंतजार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का, जिसके बाद पूर्णतः इन बिलों को खत्म कर दिया जाएगा। तो कृषि कानून बिल पास हो गया है। संसद के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने उससे पहले बिल को पेश किया, जिसके बाद राज्यसभा से भी बिल को पास कराया गया और आखिरकार किसानों की लंबी चली आ रही मांग को मान लिया गया है। बिल पास हुआ है, लेकिन इस बीच काफी हो हंगामा हुआ, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि इस बिल पर जिस तरह तमाम तरह का विरोध बीते 1 वर्ष में देखना पड़ा मोदी सरकार को, उसमें विपक्ष अपनी बात को रख पाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ध्वनि मत से इस बिल को पास करा लिया गया। श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू मूव दैट द बिल बी पास। उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव मोशन मूव दैट द बिल बी पास। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई। दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द बिल इज पास। विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बिल वापसी को किसानों और देश की सफलता बताया। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। बिना चर्चा के बिल पास कराने के आरोपों का कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। और कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद भी बॉर्डर से किसान हटने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि अब आंदोलन पर आगे की रणनीति 4 दिसंबर को तय होगी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर एमएसपी की मांग को दोहराया है। राकेश टिकैत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पुलिस के आला अधिकारी के साथ बातचीत हुई है। सर, क्या बातचीत हुई है? यहाँ पर बैरिकेड्स फिर से लगा दिए हुए कि जो बैरिकेटिंग लगाए हैं वो पूर्ण रूप से रास्ता प्रतिबंधित यहाँ पे हुआ है। तो एम्बुलेंस के उनके जो रास्ते हैं उनको आज जाने का रास्ता इन्हें कह दिया कि आज ट्रैक्टर लेकर किसान जा रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर लेकर हम आज नहीं जा रहे, और संयुक्त मोर्चे ने मना कर दिया। तो क्या इन्होंने बोला है, रास्ता खोल रहे हैं? वो तो आप बुझो भाई क्या बोल रहा है उन्होंने। क्या बातचीत हुई वही तो समझना चाह रहे हैं कि आपकी बात से वो संतुष्ट हुए कि ठीक है रास्ता? हाँ, संतुष्ट हुए कि आज नहीं किसान जा रहा, उससे संतुष्ट है। सर, एक संसद में हंगामा भी हो रहा है, स्थगित हो गई थी, क्या कहना चाहेंगे?
सरकार ने कानून वापसी की बात कही है। अब न्याय दो के नारे कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ लग रहे हैं। ठीक है, एमएसपी का भी बात होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, सारी बात होनी। तो क्या आप कहेंगे कि वहाँ पर सहयोग करे विपक्ष भी, ताकि सरकार सहयोग करे? विपक्ष तो सहयोग कर ही रहा, सरकार सहयोग करे। नहीं, अब बिल वापस कराने में, क्योंकि आज ये बिल बड़ा दिन है, आज पहले दिन ही इसकी प्रोसीडिंग होनी है, कार्यवाही होनी है बिल वापसी की। तो क्या कहेंगे कि संसद चले और बिल वापसी की कार्यवाही बिल्कुल संसद चले, बिल वापसी की कार्रवाई हो, एमएसपी पे भी बातचीत हो जाए, और जो दूसरे मामले हैं जिसपे भारत सरकार ये चाहती है कि जो उल जलूल जिसने बयान दिए उस पर बहसबाजी पार्लियामेंट में ना हो। किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी ने कृषि कानून बिल वापसी को आंदोलनकारी किसानों की मेहनत का फल बताया है। जो एमएसपी है उस पर सरकार कुछ नहीं बोली, खाली ये कहा कि हम कमेटी बना देंगे। अरे भाई, कौन सी कमेटी बना देंगे? क्या वो कमेटी करेगी? कौन उस कमेटी में होगा? कितना वो कमेटी टाइम लेगी? तो ये सभी चीज़ें अभी पेंडिंग है, और जब तक उस पर कुछ क्लियर नहीं होता तब तक हम। सर, आप लोगों की एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मीटिंग भी चल रही है तमाम जत्थेदारों की, किसानों की। क्या आगे रणनीति आपकी है? क्योंकि अब सरकार ने बोला है कि हमने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, पराली वाला जो आपका मुद्दा था वो भी सरकार ने मान लिया है। बाकी चीज़ों को लेकर क्या आप टेबल पर बात करना चाहते हैं सरकार से, या कोई पहल आपने की? आपने चिट्ठी लिखी है पीएम को, कोई आपके पास जवाब आया है? कैसे मुलाकात होगी आगे सरकार से बातचीत? नहीं, हमने चिट्ठी लिख दी थी कि हमारी ये बातें पेंडिंग हैं। आपने केवल एमएसपी के जो कानून है उनको वापस लेने की बात आपने अनाउंस की है, हमारी बाकी बातें भी पेंडिंग हैं। तो हमने वो सरकार को लिख के भेज दी थी, लेकिन उसके बाद 10 दिन हो गए हैं, शायद 8 या 9 दिन हो गए हैं चिट्ठी लिखी को, तो उसके बाद अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हर गुजरते दिन के साथ इस नए वेरिएंट के केस अलग अलग देशों में सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है, और इसी वजह से कई देशों में आपातकाल और नई पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। और इसी से जुड़ी ये 5 तस्वीरें बहुत अहम है। पहली तस्वीर में दक्षिण अफ्रीका की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अब तक 99 मरीज सामने आ चुके हैं। दूसरी तस्वीर नीदरलैंड्स की है, जहां वायरस के फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का इंतजाम किया गया है, यानी ऐलान किया गया है। तीसरी तस्वीर न्यूयॉर्क की है, जहां 15 जनवरी तक आपातकाल की घोषणा की गई है। चौथी तस्वीर इजराइल की है, जहां विदेशियों के लिए सीमाएं सील कर दी गई हैं। पांचवी तस्वीर जापान की है, और यहां वायरस को रोकने के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में भी पहुंचा हुआ है। खबर है कि मुंबई में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। ये बात मुंबई शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर के हवाले से कही गई है। दोनों मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक दोनों मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि दोनों की कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी है। इधर ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिलने के बाद लोगों ने सतर्कता बढ़ाई है, और लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है। चिंता तो है ही, क्योंकि जो कंट्री है वो कंट्री में तो बहुत ही उसका फैलाव हुआ है, साउथ अफ्रीका। तो उसके लिए साउथ अफ्रीका से आने वाले, बेल्जियम से आने वाले बहुत ऐसे कंट्रीज है कि उधर उसका फैलाव हो गया और जलद गति से होता है। आज भी एक ही रुग्ण मुंबई में नहीं है। जो डोंबिवली में वो सस्पेक्टेड है, वो कंप्लीट ओमिक्रॉन विषाणु का ही रुग्ण ये नहीं कह सकते, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। फ्लाइट से लेकर हमारी जो एडवाइजरी है वो तो जाहिर हो गई है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की हो, सेकंड वैक्सीनेशन की हो और टेस्ट टू रिलीज की हो,
केंद्र से भी कोई सूचना आई है, उस पर हम अमल करेंगे। सर 1 दिसंबर से स्कूल जो है खुले जाने वाले थे, बीएमसी ने एक डिसीजन लिया था, तो इसके ऊपर अभी क्या कोई डिसीजन लिया गया? नहीं, अभी तो डिसीजन वैसे ही है, स्कूल से खुलेंगे। जैसे मैंने कहा कि पैनिक की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। मास्क पहनना, SOPs फॉलो करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, ये ज़रूरी है। हम यही सबसे ही अपील करेंगे, जैसे कॉर्पोरेट्स हो, होटल्स हो, सारे अन्य इंस्टीट्यूशंस हो, कि एक तो खुद के जो सारे कलीग्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, स्टाफ हो, उनमें चेक करें कि डबल वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और दुनिया के कई देशों से खबर आ रही है कि लगातार ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इस पर लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई और लोगों को इससे बचने के लिए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की नसीहत दी है। सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चिंता जताई है और लोगों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है। और इसके साथ ही सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील की। वास्तव में कोरोना फिर से दुनिया के तमाम देशों में कहर ढा रहा है, बहुत तेजी के साथ फैला है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो करें ही, लेकिन साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके अगल बगल आसपास परिचित मित्र शुभचिंतक कोई भी है, उसको जरूर बताइएगा कि फ्री में वैक्सीन है, ये वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ाई हुई है और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी होगा और रिपोर्ट आने तक वहीं इंतजार करना होगा। नेगेटिव आने पर 7 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव होने पर अगले 7 दिनों तक स्वास्थ्य लगातार उनकी निगरानी में रहेगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी। ये सारे नियम 1 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके समेत यूरोप के कई देशों से आने वाले यात्रियों पर लागू हो जाएगा। ये जो नया वेरिएंट आया जिसको WHO ने ओमिक्रॉन कहा है, इसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। उसमें के 26 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे यूनिक है। इसका मतलब ये 26 और किसी भी स्ट्रेन में पाए नहीं गए थे इसके पहले। यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स जो है, इनमें किसी में 26 में से एक भी म्यूटेशन नहीं है। तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है ये विज्ञान की दृष्टि से, नॉट पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, विज्ञान की दृष्टि से कि इतने ज़्यादा म्यूटेशंस कैसे आ गए। लेकिन इसका बाकी का क्लिनिकल का स्टडी जो है उसके रिजल्ट्स अभी भी उसके हम लोग राह देख रहे हैं कि इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या हो सकता है। कोरोना के बदलते वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया खौफ में है और ये पहली बार नहीं है जब कोरोना के बदलते वेरिएंट ने दुनिया के बाकी हिस्सों में, बाकी देशों में कहर बरपाया है। बल्कि इससे पहले भी अलग अलग देशों में कोरोना के कई बदलते वेरिएंट मिले हैं, जिनमें सबसे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसी महीने दक्षिण अफ्रीका में मिला और इसी वजह से अब पूरी दुनिया में चिंता बढ़ी हुई है। जबकि इससे पहले 2020 के आखिर में भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मिला था और इस वेरिएंट ने किस कदर कहर बरपाया था ये किसी से छिपा नहीं है। कोरोना का एक और वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्राजील में मिला था और इस वेरिएंट को गामा नाम दिया गया था। और 2020 की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के बीटा वेरिएंट ने भी जबरदस्त दहशत मचाई थी।
जबकि कोरोना का अल्फा वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्रिटेन में मिला था और 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में कोरोना का म्यू वेरिएंट मिला, जबकि 2020 के आखिर में पेरू में कोरोना का लैम्बडा वेरिएंट पाया गया।